जय जय श्री राधे कृष्णा साथियों। मैं पंडित शिव कुमार शास्त्री ज्योतिषाचार्य, दूरदर्शन आकाशवाणी प्रोग्रामर, आज अपने YouTube चैनल शास्त्री जी सरल के माध्यम से रोज की भांति एक छोटी सी रचना फिर आपकी सेवा में लाया हूं। और एक कीर्तनकार होने के नाते आज एक छोटी सी कीर्तन मैं आपके समक्ष रखूंगा, अपना लिखा हुआ। और चूँकि इस समय शादी विवाह का मौसम चल रहा है तो बात विवाह की ही हो। प्रसंग उस समय का है जब माता पार्वती विवाह करके भगवान भोलेनाथ के साथ और जो है कैलाश पहुंच गईं। और पहले रात्रि में मिलन का समय आया, जब सुहाग रात आई, जिसको सुहाग रात कहते हैं, जो मिलन का समय आया तो भोलेनाथ ने जब अपनी प्रियतमा पार्वती से कहा कि प्रिय कुछ मांग लो, आज हमारी दाम्पत्य की पहली रात है, तो माँ कहने लगी। देखिए माँ ने क्या मांगा। माँ पार्वती ने कहा कि मैं वो चीज़ मांगना चाहती हूँ, हे दीनबंधु, हे भोलेनाथ, आप सर्वसमर्थ हैं। मैं सभी महिलाओं के लिए एक निशानी मांगना चाहती हूँ सुहाग की, और वही दे दीजिए हमको। भगवान से कहने लगी, भोलेनाथ से कहने लगी कि हे प्रभु, कि दुनिया गाए सिर से सजाए वो कहानी दो। अगर कुछ देना चाहते हो तो मेरा सुहाग रात अजर अमर कर दो नाथ। दुनिया गाए और सिर से सजाए वो कहानी दो। और बोली सुहाग से सुहाग की निशानी दो। बोली सुहाग से सुहाग की निशानी दो। कहा अगर कुछ देना चाहते हो नाथ तो आप तो भोले भंडारी हैं, आपका कोष बड़ा विशाल है। तो हे नाथ, मुझे कुछ ऐसा दो कि सारा संसार अपने सिर पे उसे धारण करे और सारा संसार हमारी सुहागरात को याद करे। तो बोली सुहाग से सुहाग की निशानी दो। बोली सुहाग से सुहाग की निशानी दो। हे नाथ, दुनिया गाए सिर से सजाए वो निशानी दो। और बोली सुहाग से सुहाग की निशानी दो। बोली सुहाग से सुहाग की निशानी दो। भगवान ने कहा लो, अभी लो। हमारे भोले बाबा, भोले भाले आदमी, उन्होंने फट से एक सांप निकाला गले से और पार्वती जी के आगे रख दिया। कहा ये ले लो। पार्वती ने ये नहीं लेना है। तो भगवान खोपड़ी का माला पहने हुए थे, उसको निकाल करके रख दिया। कहा ये ले लो। माँ ने कहा ये भी नहीं लूंगी। कहा फिर क्या लोगी? तो माँ कहने लगी कि मुझे विषधर वाला माला नहीं चाहिए। लेकिन ये आप ही को मुबारक हो, ये जो आप विषधर सर्प का माला पहने, ये हमें नहीं चाहिए। मुझे विषधर वाला माला नहीं चाहिए, और कान में सजाए बिच्छू बाला नहीं चाहिए। कहीं ना ये दीजिए, नहीं बिच्छू पहरे हो तो हमका दो, ये भी हमको नहीं चाहिए ना। भभूति वो चर्म बाघ वाला नहीं चाहिए। इस झोली में भभूति भरे हो तो यह हमें न चाहिए, और ना ये जो व्याघ्र का चर्म पहनते हो ये भी हमको नहीं चाहिए। भभूति वो चर्म बाघ वाला नहीं चाहिए, और सवारी वो नंदी सिंह वाला नहीं चाहिए। और अगर कहो कि आप अपना नंदी बैल हमको देना चाहते हो तो मैं वो भी नहीं लूंगी। भगवान ने कहा बड़ा मुश्किल है, आपने तो मेरी सारी औकातें बता दिया। तो माँ कहने लगी कि पहचान में कुछ हो, अरे पहचान में कुछ चीज ला करके बिरानी दो। अरे अपना दिया तो क्या दिया, मैं आपकी अर्धनारी, मैं आपकी अर्धांगिनी हूं, तो आपका तो सब कुछ मेरा हो गया।
अरे कुछ और इधर उधर से दो भाई। तो पहचान में कुछ चीज ला करके वीरानी दो, ओ बोली सुहाग से सुहाग की निशानी दो, बोली सुहाग से सुहाग की निशानी दो। क्यों? मां कहने लगी, पार्वती ने कहा कि हे भोलेनाथ, हो गई हमारी जो तुम्हारी दास दासी है। ये जो भूत प्रेत तुम्हारे नौकर चाकर हैं, अब तो ये हमारे अलावा छोड़ के जाएंगे कहाँ हमको। तो हे नाथ, हो गई हमारी जो तुम्हारी दास दासी है, और अब तो हमारे परिवार कैलाशी है। कैलाश में जो कुछ भी है सब मेरा है। तो उपमा की चाह उमा करे सन्यासी से। कहा हे नाथ, आप सन्यासी हैं, लेकिन मुझे एक उपमा चाहिए आपसे, एक अलंकरण चाहिए आपसे। उपमा की चाह उमा करे सन्यासी से, और संयोग शुभ मांगे शिव विन्यासी से। एक विरक्त पति से एक शुभ संयोग की लालच है नाथ, इसलिए हे नाथ, साजन मुझे, अरे साजन मुझे सौभाग्य की शोभा सुहानी दो, साजन मुझे सौभाग्य की शोभा सुहानी दो, और बोली सुहाग से सुहाग की निशानी दो, बोली सुहाग से सुहाग की निशानी दो। अब हमारे भोलेनाथ बड़े चक्कर में पड़ गए, क्योंकि माँ ने जितना वैभव था सामने देखने लायक सब गिना दिया कि नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। सुबह का जो समय हो गया, दोनों पति पत्नी का विवाद होते होते, संवाद होते होते सुबह हो गया, और भगवान सूरज की जो है लालिमा निकल आई, सूरज निकल गया। अब देखिए, भगवान ने सूरज को देखा, याद आ गया सूरज, एक बात याद आ गई भगवान को। उन्होंने कहा ठीक है, अभी मैं तुम्हें निशानी देता हूं। सुन कर के बानी वरदानी हर्षाए हैं, और सूल को सूल पानी रवि पे चलाए हैं। कहा अभी लो निशानी। सूर्य निकल रहा था, भगवान भोलेनाथ ने अपना जो है घोर त्रिशूल उठाया और फेंक दिया सूर्य की तरफ, और जाकर के सूर्य को धंस गया वो त्रिशूल। सूल को सूल पानी रवि पे चलाए हैं, तो लाया त्रिशूल रवि की लालिमा निकाल कर, लाया त्रिशूल रवि की लालिमा निकाल कर, हर साईं गौरा रानी मांग में डाल कर। त्रिशूल वापस आया भगवान शूलपाणी का, और उसमें सूर्य की लालिमा चली आई। सूर्य की लालिमा थी, वो त्रिशूल में जो है लग करके वापस आ गई। उसी को भगवान ने निकाला अंगुष्ठ से, और माता के सिंदूर में जो है मांग में भर दिया, वही सिंदूर कहलाया। तो सिंदूर की उत्पत्ति इस कथा में हमने आपको बताई। भगवान ने अपनी प्रिया पार्वती के लिए सिंदूर की उत्पत्ति की थी। आज हमारे सनातन में सिंदूर का बहुत महत्व है साथियों। कहना पड़ा, औरतें सिंदूर क्यों लगाती हैं? यहाँ एक प्रश्न ये भी है, भगवान भोलेनाथ की निशानी, जो औरतें भगवान भोलेनाथ की निशानी सिंदूर को धारण करती हैं, उनका पति निरोग, उनका परिवार स्वच्छ सानंद और धन धान से युक्त होता है, दीर्घायु होता है, पति उसका सौभाग्य दीर्घायु होता है। तो अब देखिए क्या हुआ, लाया त्रिशूल रवि की लालिमा निकाल कर, हर साईं गौरा रानी मांग में डाल कर। जब मांग में डाल लिया तो भगवान ने कहा ये तो बहुत ज्यादा सिंदूर आ गया त्रिशूल में लग करके, इतना तुमने लगा लिया, अब रोज क्या लगाओगी? तो भूतों को बुलाया, कहा सुनो भैया कि श्रृंगार को आज मेरी प्रियतमा
पहली बात, श्रृंगार के लिए सज रही है, इसलिए हे प्रेतों, श्रृंगार को सजी सरल सिंदूर दानी दो। कोई ऐसा सिंदूरदानी व्यवस्थित करो जिसमें ये सिंदूर रखा जा सके। तो श्रृंगार को सजी सरल सिंदूर दानी दो, और बोली सुहाग से सुहाग की निशानी दो। तो बोली सुहाग से सुहाग की निशानी दो, बोली सुहाग से सुहाग की निशानी दो, और दुनिया गाए सिर से सजाए वो कहानी दो, और बोली सुहाग से सुहाग की निशानी दो, बोली सुहाग से सुहाग की निशानी दो। जय जय पार्वती परमेश्वर की, हर हर महादेव। साथियों, ये शुभ समय चल रहा है। मैं उन सभी विवाहित महिलाओं को, पुरुषों को आशीर्वाद देना चाहूँगा और भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करूँगा कि आपका दाम्पत्य दीर्घायु हो, आप सभी स्वस्थ, सुखी, शानंद और धनदान से युक्त रहें। हरिओम शरणम साथियों।